श्वास ही हमारा जीवन है, श्वास नहीं है तो हम भी नहीं है, क्योंकि श्वास के बिना ये शरीर एक डेड बॉडी के समान है। तो श्वास को दिन भर हम लेते और छोड़ते रहते हैं, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इस पे कभी भी हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन वही सांसों को हम सही ढंग से लेंगे और छोड़ेंगे तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो सांसों को सही ढंग से लेने छोड़ने को ही प्राणायाम कहते हैं, यानी कि प्राणों को आयाम देना। तो इन्हें सही तरीके से कैसे करना है, ये आज हम बात जानेंगे। 3 ऐसे प्राणायाम हैं जिन्हें करके हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वो कौन से 3 प्राणायाम है जिन्हें की करके हम निरोग रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो आइए अब हम देखते हैं वो 3 कौन से प्राणायाम है। उसके लिए हमें सीधे बैठ जाना है, अपनी स्पाइन को सीधा रखना है। आप जिस भी अवस्था में बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी बैठना चाहें बैठ जाइए, लेकिन स्पाइन को सीधा रखना है, ऐसे गोल नहीं रखना है स्पाइन को। छाती अपनी बाहर रखना है और पीठ को अंदर की ओर रखना है और दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाना है। और हम सबसे पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति जो है, जिन लोगों को यदि माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो वो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी नहीं करेंगे, और जिनको बैक में पेन ज़्यादा रहता है वो लोग भी बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी नहीं करेंगे, वो लोग धीरे-धीरे करेंगे और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है। जैसे कि लोग बोलते हैं 100 बार करो, 200 बार करो, ऐसा उन लोगों को नहीं करना है जिन्हें बैक में पेन रहता है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है ये करने से उनका दर्द बढ़ जाए। तो वो लोग धीरे-धीरे करेंगे और 1 सेट 20 का ही सिर्फ करेंगे। 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं, या आप सिर्फ अगर पहली बार कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार ही 20 का सेट करें, फिर दूसरे दिन 20-20 करके 2 बार सेट कर सकते हैं, इस तरह करें। और जब 20वीं बार हम लास्ट में करेंगे तो हमें श्वास को देखिए, प्राण ये कपालभाति जो है, हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे, लेंगे नहीं। श्वास ऑटोमेटिक अंदर ले ली जाएगी, लेकिन हमें छोड़ने पे पूरा फोकस करना है। जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा, और इस तरह से हम 20 बार करेंगे। और 20वें बार जब हम बाहर छोड़ेंगे सांस, तो बिल्कुल पूरी बाहर हम सांस छोड़ देंगे, लंबी सांस छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद अपने मूल बंद को बंद सिकोड़ के रखेंगे और अपने पेट को अंदर दबा के रखेंगे। उतनी देर रहेंगे जितनी देर हमें ये लगेगा कि अब हम सांस के बिना नहीं रह सकते हैं, जो भी 30 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी है। फिर उसके बाद हम गहरी लंबी सांस ले लेंगे और नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो आइए हम करते हैं दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा। इस तरह आप 20-20 करके, यानी कि 20-20 करके आप 3 सेट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमको करना होगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमें दोनों कानों को उंगली से बंद करना है और श्वास अंदर गहरी भरनी है और बाहर बीट की आवाज ध्वनि करते हुए हमें बाहर सांस को छोड़ना है। जैसे भौरे गुंजन करते हैं उस तरह से, बहुत से लोग बोलते हैं ओम का उच्चारण करते हुए या माँ कहते हुए, आप जिस तरह से भौरे गुंजन करते हैं उस तरह से आपको बाहर आवाज छोड़नी है, यानी कि सांस छोड़नी है। तो जब आप दोनों उंगलियों को कान में रखेंगे, आपके कान बंद रहेंगे, तो वो जो ध्वनि आप निकालेंगे तो आपको बिल्कुल भौरे जैसी ही वो सुनाई देगी, और आपके अंदर जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा। आपके जो ऑर्गन्स हैं उन पे बहुत ही अच्छा उनका प्रभाव पड़ता है, मन भी शांत होता है। स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी स्थिति के वाले लोग भी इससे ठीक हो जाते हैं। तो आइए इसको हम करते हैं।
इस तरह यदि आप करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अब इसके बाद हमें करना है अनुलोम विलोम, यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उन सभी का शोधन करता है ये प्राणायाम। हमारे शरीर का बैलेंस बना के रखता है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं, पूरी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध रखता है। उनके अंदर जो भी चीज वेस्टेज जमा होने लगती है, उन सब चीजों को ये हटाने में मदद करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हमें एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ में विष्णु मुद्रा बनानी है। इस तरह से एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, दूसरे हाथ में विष्णु मुद्रा बनानी है। अपने राइट नोज में अपने थंब को रखना है और रिंग फिंगर को लेफ्ट में। तो पहले हमें लेफ्ट से श्वास अंदर भरनी है, राइट से छोड़नी है, फिर राइट से अंदर, लेफ्ट से छोड़नी है। ये एक प्रक्रिया है। इसी तरह से आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। ये जितना हम धीरे धीरे अंदर सांस को भरेंगे, उतना ही धीरे धीरे हमें सांस को बाहर छोड़ना होगा। हमें जल्दी जल्दी इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि ये हमें कम फायदा देगा। जितना ही हम गहरा सांस को अंदर तक भरेंगे, हमारे धीरे 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 हमारे पेट तक अंदर सांस जाएगी और उतनी ही धीरे धीरे हम बाहर निकालेंगे। ज्यादा तेज तेज नहीं करना है। दोनों हाथों को मलें, फिर अपने आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें ओपन करें। आप जब भी प्राणायाम करें तो सारे प्राणायाम लगातार करें, फिर बाद में आप हाथों को मलें। जब आपकी हथेली गर्म हो जाए तब आप इस तरह से आंखों पे रखें, तो आपकी आंखों के आसपास का एरिया जो है, सूजन है और काले घेरे हैं, वो धीरे धीरे जो है ठीक होने लगेंगे। और यदि नहीं है तो नहीं होंगे। तो ये तीनों प्राणायाम यदि आप निरंतर इसका डेली सुबह के समय करते हैं, तो देखेंगे कि आप फिर कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो चर्या है उसमें ये तीनों प्राणायाम जरूर अपना लें, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे प्राणायाम होते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 8-10 प्राणायाम एक बार में ही कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर प्राणायाम हर एक के लिए अलग अलग होता है। किसी को जो जिसकी जैसी बीमारी होती है उस हिसाब से होता है। लेकिन ये 3 प्राणायाम ऐसे हैं कि आप इनको निरंतर डेली कर सकते हैं। ये सभी के लिए फायदेमंद है, सब कोई प्रतिदिन इनका अभ्यास कर सकता है। तो आप ये सारे प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें।